आपके मोबाइल में छिपा है कर्ज और बर्बादी का शैतान। गेमिंग कंपनियां क्या छिपा रही है, आज पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी। आपका बच्चा खेल नहीं रहा, डूब रहा है एक मानसिक जाल में। एक समय था जब खेल मैदानों में खेले जाते थे, सेहत बनती थी, दोस्त बनते थे। लेकिन आज मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ती है, आंखें जलती है और दिमाग दिमाग थक जाता है। ऑनलाइन गेमिंग एक समय का मनोरंजन था, अब वो एक नशा बन चुका है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ गेम है या एक धीमा जहर जो चुपचाप दिमाग और जिंदगी दोनों को खा रहा है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है, वो खुश है, पर सच्चाई ये है वो स्क्रीन के पीछे धीरे धीरे मर रहा है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। सुनने में बस ये एक हेडलाइन लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भारत में लाखों नौजवान और उनके परिवारों की कड़वी हकीकत है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। ये गेमिंग एक आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं, पर असल में ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। एक ऐसा जाल जो आपको और आपको परिवार को कर्ज, डिप्रेशन और बर्बादी में डुबोने के लिए बड़ी चालाकी से बुना गया है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। मैं हूं दीपक मारपतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां रिपोर्ट आपको मिलता है बेबाक, बेधड़क। आज हम इन्हीं गेमिंग ऐप के असली चेहरे को बेनकाब करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये कंपनियां आपके दिमाग से खेलती है, कैसे ये आपको अपना शिकार बनाती है, और सबसे जरूरी, इस जानलेवा जाल में खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाएं। आइए पहले समझते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। भारत में आज 40 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स है और ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2025 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 230 अरब रुपये से भी बड़ी हो जाएगी। ये आंकड़े सुनने में तो तरक्की के लगते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही डरावना है। ये अब सिर्फ मनोरंजन का मामला नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर यानी गेम खेलने की हालत एक मानसिक बीमारी माना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आपके घर में घुसती है और आपके बच्चों का भविष्य दीमक की तरह खा जाती है। लगातार गेम खेलने से युवाओं में टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आम हो रहा है। देर रात तक स्क्रीन पर गड़ाए रखने से नींद पूरी नहीं होती, जिसका सीधा असर उसकी सेहत और दिमाग पर पड़ता है। पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है और वो असल दुनिया और रिश्तों से कटकर अकेलापन महसूस करने लगता है। ये सिर्फ मन की बातें नहीं है, इसके अंजाम भयानक होते हैं। राजस्थान में एक बच्चे ने गेमिंग के चक्कर में पैसा उधार लिया। जब वो हार गया तो हारी हुई रकम वापस लेने के लिए की उम्मीद में और उधार लेता गया। नतीजा, पूरा परिवार लाखों के कर्ज में डूब गया और घर बेचने की नौबत आ गई। ये कोई अकेली कहानी नहीं है। कोटा में एक पति पत्नी ने ऑनलाइन गेम के कर्ज से तंग आकर सुसाइड कर लिया। राजकोट में एक 20 साल का छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं आत्महत्या के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहे। तो सवाल यह है कि आखिर ये गेमिंग ऐप इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्यों लोग सब कुछ जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी और बिजनेस के एक खतरनाक कॉकटेल में।
आपके दिमाग को हैक करने के लिए बिहेवियर साइकोलॉजी के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है। हर गेम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप आपके दिमाग को रिकॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। जब आप गेम में कोई छोटा सा लेवल पार करते हैं या कोई इनाम जीतते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। यह ऐप आपको इसी डोपामाइन के आदी बना देता है। आप बार बार उस एहसास को पाने के लिए गेम खेलते रहते हैं। इनका एक और खतरनाक हथियार है मिस इफेक्ट, यानी बस जरा सा रह गया वाला एहसास। आपने स्लॉट मशीन या सिस्टम स्पिन को दिल को वाला गेम खेला होगा। जैकपॉट अक्सर आपके बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है। यह आपको हार का एहसास नहीं कराता, बल्कि यह उम्मीद जगाता है कि अगली बार तो पक्का जीतेंगे। ये लगभग जीत आपको और पैसा लगाने के लिए उकसाती है। आप घाटे का पीछा करने के लिए इसको खत्म करने के चक्कर में फंस जाते हैं। कंपनियां बड़ी चालाकी से कानूनी दांव पेच का फायदा उठाती है। भारत में गेम ऑफ चांस यानी किस्मत का खेल जुआ पर पाबंदी है, लेकिन गेम ऑफ स्किल यानी हुनर का खेल की इजाजत है। इस रियल मनी गेमिंग कंपनियां अपने एप्स को स्किल बताकर आपको मजबूर करती है और इसे पूरे खेल को और खतरनाक बना देते हैं। हमारे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जब कोई बड़ा क्रिकेटर या फिल्म स्टार किसी गेमिंग ऐप का ऐड करते हैं तो आपको अपनी टीम बनाओ और लाखों जीतो, तो देश के करोड़ों युवा उसे आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि जिन्होंने अपना रोल मॉडल मानते हैं वो पैसों के लिए उन्हें एक ऐसे जाल में धकेल रहे हैं जिससे निकलना नुकसान का सौदा ही होता है। इस लत का असली सिर्फ पैसा हारने तक नहीं रहता, यह हमारे समाज और परिवारों को अंदर से तोड़ रहा है। पढ़ाई का सत्यानाश। जो बच्चे कभी पढ़ाई में होशियार थे वो गेमिंग के कारण पिछड़ने लगे हैं। उनका ध्यान भटक जाता है। वो स्कूल कॉलेज से बंक मार के लगते हैं और उनका भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से घरों में कलेश, घरों में हर दिन झगड़े होते हैं। बच्चों को गेम के लिए पैसा मांगते हैं और ना मिलने पर चोरी या झूठ का सहारा लेते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच भरोसा टूट जाता है और परिवार बिखरने लगते हैं। ये लत युवाओं को गहरे डिप्रेशन और एंजाइटी में धकेल देती है। वो समाज से कटकर अपनी वर्चुअल दुनिया में कैद हो जाते हैं और जब वो गेम हारते हैं या कर्ज में डूब जाते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। इसी हताशा में कई युवा आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाते हैं, अपराध की दुनिया में पहल रख देते हैं। पैसे की जरूरत युवाओं को छोटे मोटे अपराधों की ओर धकेलती है। घर से पैसे चुराने से शुरू हुई ये आदत बाहर धोखाधड़ी और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों तक पहुंच सकती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर युवा न सिर्फ अपना आज बल्कि अपना पूरा कल तबाह कर देते हैं। वो सपना देखते हैं करोड़पति बनने का, लेकिन असल में कर्ज, कलेश और मानसिक पीड़ा के दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए हिम्मत और जागरूकता दोनों की जरूरत है। सबसे पहले और सबसे मुश्किल ये मानना होगा कि ये एक लत है, एक बीमारी है। इसे शर्म या कमजोरी की निशानी मत समझिए। अगर आप या आपका कोई अपना इस लत का शिकार है तो उनसे बातें करें। उन्हें डांटने या दोष देने की बजाय उनकी परेशानी की समझे और इन्हें इमोशनल सपोर्ट दे। माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए और इनके साथ एक दोस्त की तरह समय बिताना चाहिए। अपने और अपने बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम एक लिमिट तक तय करें।
फोन से उन तभी तक गेमिंग एप्स को डिलीट कर दे जो आपको ललचाते हैं। सोने से कम 1 घंटा पहले गेमिंग डिवाइस को बेडरूम से बाहर रखना बहुत जरूरी है। असल जिंदगी से जुड़े वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में वक्त बिताए, दोस्तों से मिले, बाहर खेलने जाए, कोई नई हॉबी अपनाए। फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके दिमाग को भी तनाव से दूर रखती है। दोस्तों, अगर ये बहुत बड़ा कदम है, अगर लत कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो किसी काउंसलर, डॉक्टर से मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। जैसे हम शरीर की किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की बीमारी के लिए एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है। सरकार भी इस खतरे को समझ रही है। नए आईटी नियम लागू कर लिए गए हैं और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाली सैकड़ों वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक किया गया है। लेकिन कोई भी कानून तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप जागरूक न हो। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? सिर्फ सरकार नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। हमें उन चमकदार विज्ञापनों और रातों रात अमीर बनाने वाले खोखले वादों के पीछे का सच पहचानना होगा। ये मनोरंजन नहीं, एक सोचा समझा जाल है जो हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा है। जागरूक बने, सतर्क रहे, अपने बच्चों से बात करें, उन्हें इस ऐप्स के खतरों के बारे में समझाएं। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस जाल का सामना किया है, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक कहानी किसी और दलदल में गिरने वाले को बचा ले। इस वीडियो को अपने और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें घर में बच्चे हैं। समय आ गया है जागने का। मनोरंजन को जहर मत बनने दो। गेम खेलो, जरूर खेलो, मगर जिंदगी से मत हारो। याद रखिए, असली जीत किसी गेम में नहीं बल्कि जिंदगी में मिलती है, और जिंदगी इन गेमिंग ऐप से कहीं ज्यादा कीमती और खूबसूरत है। एक क्लिक पर बर्बाद मत होने दीजिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही रिपोर्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।